बच्चों, मैं अंशिका और आज हम अपने एलटी के जीएस के पोर्शन से रिलेटेड जो एक टॉपिक है संविधान, उसमें अनुसूचियों पर चर्चा करेंगे। तो मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाती हूँ। मैंने आपको आपकी पहली स्लाइड में 6 अनुसूचियां पॉइंट वाइज दिखाई हैं। आपको बची हुई 6 अनुसूचियां दूसरी स्लाइड में आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। तो इन्हीं सारी अनुसूचियों पर हम अपनी क्लास में आज डिस्कशन करेंगे। तो मैं अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करती हूँ। अब हम बात करते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है। तो वर्तमान में भारत की पहली अनुसूची में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है और किसी भी नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को बनाने के लिए पहली अनुसूची में संशोधन किया जाता है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सीएजी आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची की बात की जाए तो मंत्री, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका उल्लेख किया जाता है। चौथी अनुसूची में जो हमारी राज्यसभा है, उसमें जो सीटों का बंटवारा किया जाता है उसका उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची, तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में स्टडी की जाती है। छठी अनुसूची में हम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जो जनजातियां हैं उनके प्रशासन की स्टडी करते हैं। सातवीं अनुसूची की बात करी जाए तो सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है उसकी स्टडी की जाती है। इसके लिए हमने 3 सूचियां बनाई हैं। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। अब हम बात करते हैं संघ सूची में किन किन बातों को रखा गया है। तो संघ सूची में जो कानून है वो केंद्र सरकार बना सकती है। संविधान लागू होते समय इसमें 97 सब्जेक्ट थे जो अब वर्तमान में बढ़ के 100 हो चुके हैं और इसके अंतर्गत विदेश नीति, रक्षा, युद्ध, रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग आदि को रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर डायग्राम्स में दिखाया हुआ है, तो आप इन डायग्राम से आसानी से इन्हें याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं राज्य सूची की। तो राज्य सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है और हर राज्य में ये कानून अलग अलग हो सकते हैं। अब जब हमारे यहाँ आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाती है तो संसद का बनाया हुआ कानून ही मान्य होगा और ये तब तक लागू रहेगा जब तक कि हमारे आपातकाल को हटे हुए 6 महीने नहीं हो जाते। अब संविधान के लागू होते समय इसमें कुल 66 सब्जेक्ट थे, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 61 सब्जेक्ट्स रह गए हैं और इसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट हैं वो पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, इन सारे सब्जेक्ट को रखा गया है, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर डायग्राम्स में मेंशन किया गया है। अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची की। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है और जब कानून विपरीत हो जाएंगे तो हमेशा केंद्र के द्वारा बनाया हुआ कानून ही मान्य होगा। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वर्तमान समय में 52 सब्जेक्ट्स हैं और जब संविधान लागू हुआ था तो 47 सब्जेक्ट्स थे, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर मेंशन किया गया है। इस जो हमारी समवर्ती सूची है इसमें हम विवाह, तलाक, शिक्षा और बिजली वन इन सब की स्टडी करते हैं, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर डायग्राम्स में मेंशन किया गया है। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची में भारत की जितनी 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है, पर जब संविधान लागू हुआ था तब सिर्फ 14 भाषाएं थी, जिस पर समय समय में 3 संशोधन करके ये जो हमारी बची हुई भाषाएं हैं को ऐड करके 22 भाषाओं में बदल दिया गया। अब हम बात करते हैं कि वो संशोधन जो हुए थे वो कौन कौन से ईयर में और कौन सा संशोधन हुआ था। तो 1967 में 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। 92वें में जो संशोधन हुआ वो 71वां संशोधन था, उसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया। 2003 में जो संशोधन किया गया वो 92वां संशोधन था। इसके द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषाओं को जोड़ा गया। आपको आपके स्लाइड में जो नीचे लास्ट में पॉइंट दिया गया है उसमें लिखा हुआ है कि संसद
संविधान में संशोधन करके किसी नई भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ सकता है और हटा भी सकता है। तो जो भाषाओं को ऐड करने और उनको हटाने की पावर है वो सिर्फ हमारी पार्लियामेंट के पास है। अब इसे आप अपनी ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो 15 सिंधी 16 किलो नमकीन लाए, 19 बीए से डीएम में वो बांट दी गई। आपको आपकी स्क्रीन पर एक ट्रिक दिखाई दे रही है, तो आपको याद रखना है कि सिंधी भाषा जो कि 15वीं भाषा थी वो इसमें जोड़ी गई। और जो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 16, 17, 18वीं भाषाएं थी। 19वीं भाषा बोडो थी, 20वीं संथाली थी और 21वीं हमारी डोगरी थी और लास्ट हमारी 22वीं जो भाषा थी वो मैथिली थी। तो आप इस ट्रिक से इसे आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। तो 9वीं अनुसूची को संविधान में 1951 में जोड़ा गया। इस अनुसूची के तहत संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। खास बात यह है कि 9वीं अनुसूची में जो सब्जेक्ट्स को रखा गया वो न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते आप उन्हें। वर्तमान में लगभग इस अनुसूची में 284 अधिनियम शामिल हैं। अब हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो ये हमारे संविधान में 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई। इसके अंतर्गत दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया। 11वीं अनुसूची की बात करें तो संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ी गई। इसमें हमारे पंचायती राज्यों का उल्लेख किया गया। वर्तमान में जो हमारी 11वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत 29 सब्जेक्ट्स को रखा गया है। अब हम 12वीं अनुसूची और लास्ट अनुसूची की बात करते हैं। तो जो हमारी संविधान की 12वीं अनुसूची है उसमें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में उसको ऐड किया गया। और 12वीं अनुसूची में जो शहरी क्षेत्रों में स्थानीय शासन यानी नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची में वर्तमान में नगर पालिकाओं के पास 18 सब्जेक्ट को रखा गया है। तो आज की क्लास को ध्यान से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद और मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये अच्छे से सारी अनुसूचियां याद हो गई होंगी और आप सभी का धन्यवाद।